हेलो जनाब, सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे 2025-26 का आदर्श का मॉडल पेपर है। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, पूरा हम सॉल्व कराएंगे इस वीडियो में। इसलिए देखना है कि यदि अगर आप कक्षा 90 प्लस या 95%, ठीक है, 5% प्लस लाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम इस पेपर को पूरा सॉल्व कराएंगे। इसमें से क्या होगा कि आपका 30 से, ठीक है, 30 से 40% जो है, ठीक है, 30 से 40% आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। जो आपका मेन पेपर है बोर्ड एग्जाम का, उसमें 30 से 40% इसका आता ही आता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पेपर होगा 70 नंबर का होगा, पूरा पूर्णांक हो, ठीक है, और उसका समय होगा 3 घंटा 15 मिनट का। अब कुछ निर्देशांक होता है जो आपको नियम का पालन करना पड़ता है। निर्देशांक यानी रूल होता है। ठीक है, सभी प्रश्न को अनिवार्य करना है, सभी प्रश्न जो है आपको अनिवार्य ही करना है। दूसरा क्या है, प्रारंभ में 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपका जो 3 घंटा 15 मिनट है, यानी 3 घंटा जो पेपर आपको सॉल्व करने के लिए है, 15 मिनट है आपको पेपर पढ़ने के लिए है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में अ और ब में विभाजित होगा। एक प्रश्न पत्र होगा अ होगा, एक ब में भी विभाजित होगा। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है। जो आपको खंड अ है उसमें 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न यानी 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनका OMR शीट पर उत्तर दिया जाएगा। जो आपका OMR शीट दिया जाएगा, आपको उत्तर उसी पर दिया होगा। ठीक है, दिया जाएगा पर दिया जाएगा। OMR शीट उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर से व्हाइटनर या आदि का प्रयोग न करें। यानी आपको एक बार दी गई गोलों को भर देंगे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको नहीं इरेज करेंगे, नहीं व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, खंड ब में 50 अंकों का है। खंड ब में क्या होगा कि आपको 50 अंकों का प्रश्न होगा। इसमें वर्णनात्मक होगा, ठीक है, एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रमुख सम्मुख दिया गया। प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है उसके सामने निर्धारित होगा कि आपका इतने नंबर का प्रश्न है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप कक्षा नंबर 7 का दिए गए मानचित्र उत्तर पुस्तिका का मजबूती से संलग्न करना। आपको जो मानचित्र दिया जाएगा, अब उसमें पेपर को सॉल्व जब कर लेंगे तो उससे एक रस्सी आपको एग्जामिनर देगा, उस रस्सी से आप क्या करेंगे, बहुत ही मजबूती से उसे बांध देंगे। ठीक है, मानचित्र को दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के दिए गए। जो आपका दृष्टिबाधित जो नहीं देख सकता है, ठीक है, दृष्टिबाधित है जो नहीं देख सकता, उसकी आँख में कोई खराबी है, तो उसके लिए क्या होगा, अलग से होगा। ठीक है, अलग से कुछ प्रश्न दिया जाएगा, उसको हल करना होगा। हमारा खंड आ गया, उसके बाद खंड ब में हमारा 20 क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न होगा, जिसका आपको उत्तर क्या है, OMR शीट पर दिया जाएगा। ठीक है, OMR शीट दिया जाएगा, तो उसी पर आपको लिखना होगा। बहुविकल्पी प्रश्न है, आप ही बहुविकल्पी प्रश्न है। अब क्वेश्चन नंबर हम आपको अपने क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख परिणाम स्वरूप, फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। पहला, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया था। ठीक है, दूसरा क्या है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कर दिया गया। क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया। फ्रेंच राष्ट्र की भाषा बन गई। ठीक है, उसमें क्या क्या आपको चार्ट दिया है, ये प्रश्न हो गया और 4 उत्तर दिया गया। उसमें से बोल रहा है कि ए पहला दूसरा सही है, सी पहला दूसरा चौथा सही है, डी दूसरा तीसरा चौथा सही है, फिर डी पहला तीसरा चौथा सही है। इनमें से कौन सा सही है, यानी इनमें से कोई 3 उत्तर सही है और कोई एक उत्तर गलत है। 3 उत्तर क्या है, सही है, और कोई एक उत्तर गलत है। चलिए चेक करते हैं। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया है, हाँ ये सही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अंक भी दिया गया है, A नंबर का है, सही है। ठीक है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर, हाँ ये भी सही है। क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया था, क्षेत्रीय बोलियों कहाँ प्रोत्साहित किया गया था, ये नहीं है। हाँ, फ्रेंच राष्ट्र की साझा भाषा बन गई, हाँ यार ये सही है। यानी हमारा पहला दूसरा चौथा इसमें सही है, दूसरा तीसरा पहला दूसरा चौथा, यानी सी हमारा सी क्या है, एकदम सही उत्तर है। हमारा सी क्या है, एकदम सही उत्तर है, यानी हमारा सी। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है। आपको यदि बोर्ड एग्जाम 95% लाना है, तो आप क्या करेंगे, पेपर को सॉल्व करिएगा 5 ईयर का। ठीक है, जो है 5 ईयर का पेपर है।
ठीक है, 5 ईयर्स का। तो अब उसे सॉल्व करेंगे तो अब क्या होगा कि आपका जो है पेपर का स्पीड करने का बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या था, निम्न में से कौन सा नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है। ए, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। बी, कानून के समक्ष बराबरी की और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। सी, श्रेणी संघों को कारीगरों पर से नियंत्रण हटा दिया गया। डी, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधारों से मुक्त कर रखा गया। अब बताइए इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है, श्रेणी संघ कारीगरों को नियंत्रण हटा दिया गया था। नहीं, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधारने से मुक्त रखा गया। ठीक है, जन्म निम्नलिखित में कौन सा नेपोलियन संहिता संबंधित नहीं है। तो नेपोलियन संहिता था, कानून और बराबरी के सुनिश्चित हाँ किया गया था। जन्म पर आधारित समाप्त किया था, हाँ किया गया था। डी, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधार मुक्त कर दिया। डी, इसका सही आंसर हमारा डी है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। ए, बाल गंगाधर तिलक। बी, महात्मा गांधी। सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो आपको क्या करें, इसमें से कौन है बताइए, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें से तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा यह है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी। एक बार आप बोलिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोला है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो वीटो का जापान को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, भारत को, श्रीलंका को, किसको प्राप्त है। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त है। जापान को, भारत को, श्रीलंका के नहीं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो है वीटो, जो किसको प्राप्त है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को। किसको प्राप्त है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारा, कथन 1928 में 1934 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। मतलब 1928 से 1934 में गेहूं की भारत में कीमत 50% घट गई थी। अब कारण इसका पूछ रहा है ना, इस किस कारण की वजह से जो गेहूं जो है घटा था। इतना था कारण हो गया। कारण 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर चली। ये दो आपका कथन दे दिया गया है, एक कथन दे दिया गया है, एक कारण दे दिया गया है। ठीक है, अब उनमें से आपको आंसर देना है। ये क्या है, क सही है, ख गलत है। क सही है, क गलत है, ख सही है और क गलत है। क सही है किंतु ख की सही व्याख्या नहीं की जा सकती। क सही है और ख की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एक या दो प्रश्न आपको आएंगे, एक या दो प्रश्न ऐसे ही आएंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसमें एक कथन दिया गया है और कथन क्या, 1928 से 1934 में भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। और उसका कारण क्या था, 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर चली। एक जो है कथन का एक कारण सही व्याख्या करता है कि नहीं, इसका सही उत्तर है कि नहीं, यही आपको समझाना होता है। ठीक है, क क्या बोला है, क सही है, ख गलत है। ख सही है और क गलत है। क सही है किंतु ख की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसमें आपका जानते हो क्या होता है ना, 50% आपको यही होता है, ये वाला आंसर नहीं होता है। लगभग ये वाला आंसर 50% नहीं होता है। ठीक है, लगभग इन्हीं दोनों को, यानी क सही है, ख की सही व्याख्या नहीं करता है, क सही है, ख की व्याख्या करता है। आपको ऐसे उत्तर को आपको देखना है, इस प्रकार के इन दोनों को उत्तर को नहीं देखना है। तो इनमें से आपको कौन सही है, व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, हमारा सी सही है, यानी क सही है किंतु ख सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे उत्तर जो होता है सही होता है। अब ये दोनों उत्तर जो है, ये उत्तर सही नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बेल्जियम में संस्कृत शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर निर्णय लेने का अधिकार है। बेल्जियम में जो है संस्कृत शिक्षा और भाषा पर मसलों पर निर्णय लेने का अधिकार किसका है, केंद्रीय राज्य सरकार का, सामुदायिक सरकार का। डी, ए एवं बी दोनों, बताइए कौन सा है।
केंद्रीय सरकार का और राज्य सरकार का, यानी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार ये भी दोनों जो है ले सकते हैं वैल्यू में भाषा का अधिकार। तो इसमें हमारा डी सही है, हमारा डी क्या है, सही है। इनका केंद्र और राज्य सरकार का दोनों का है जो है निर्णय ले सकते हैं अपने भाषा को बदलने में, ठीक है, जैसे भी कुछ करने में, ठीक है। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है, अवशिष्ट विषय से आपको क्या तात्पर्य है। ए, वे विषय जो राज्य की सूची के अंतर्गत है। बी, वे विषय जो जन स्वार्थी सूची के अंतर्गत है। वे विषय जो जन संघ सूची के अंतर्गत है। वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं है। तो कौन सा उत्तर है, वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है, अवशिष्ट विषय से यही तात्पर्य है वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, आपको अगर बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है तो आपको पेपर सॉल्व ही करना होगा, पेपर को, ठीक है, देखना ही होगा, क्योंकि आपका पेपर का जो है स्पीड बढ़ जाएगा। अब इसमें 30 से 40% आपको जो क्या है अनसॉल्व से आएगा। अब अनसॉल्व सॉल्व कीजिए, ठीक है। यदि क्या करेंगे, अब अनसॉल्व पहला क्या करेंगे, अब अनसॉल्व्ड, ठीक है, अनसॉल्व सॉल्व करेंगे 5 ईयर का, ठीक है, 5 ईयर का। अब 5 ईयर का अनसॉल्व सॉल्व करेंगे, अब फिर 5 ईयर, ठीक है, आपका जो है 5 ईयर 5 जो है मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, मॉडल पेपर। अब फिर तीसरा क्या करेंगे, आपका पहला दूसरा, अब तीसरा क्या करेंगे, आप जो है वीडियो देखेंगे और मॉडल पेपर का, ठीक है, मॉडल पेपर का आप अधिक वीडियो देखिए, ठीक है, मॉडल पेपर का, ठीक है, मॉडल पेपर का अधिक वीडियो, क्योंकि जो इसमें से है 30 से 40% आ रहा है। यदि मान लीजिए आपने 10 मॉडल पेपर देख लिया, 10 मॉडल पेपर का वीडियो देख लिया, अब इसमें से मान लीजिए आपका 10 मॉडल पेपर, इसमें से यदि 6 से 7 प्रश्न भी फंस गया, बहुविकल्पी फंस गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव वाला फंस गया, तो इनमें से आपका क्या होगा कि नंबर बढ़ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, मॉडल पेपर ही का वीडियो देखेंगे और उसके मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और आपका जो है, ठीक है, पेपर बढ़ जाएगा। चलिए हम अपने वीडियो पे चलते हैं, मेन टॉपिक पर, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, एक सही नहीं है, ठीक है। ए, भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण से देश ज़्यादा मजबूत हुआ। बी, झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। सी, हिंदी लगभग 40% भारतीयों की राजभाषा है। डी, संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। कौन सा इसमें से सही नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपका 1-2 आएगा, ठीक है, इस प्रकार के। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है कि भाषाई आधार पर राज्यों को निर्माण से देश ज़्यादा मजबूत हुआ। तो इसका मेन आंसर क्या है, झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। तो इसमें क्या निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, आपको 4 ठो कथन दिया गया, इसमें से आपका कौन सा सही नहीं है आपको वही टिक करना है। तो इसमें से कौन सा सही है, झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। तो इसका भाषा के आधार पर नहीं किया गया था झारखंड और उत्तराखंड को, ठीक है। तो इसका हमारा उत्तर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भारत में धर्म निरपेक्ष शासन व्यवस्था का मॉडल चुना गया, इस संबंध में सही कथन है। देखिए अब कथन का एक और उत्तर आ गया क्वेश्चन, क्यों किसी भी धर्म राजकीय धर्म नहीं बनाया गया। इसमें सिर्फ कथन पूछा है, कौन सा कथन है, कथन कारण वाला क्वेश्चन नहीं है, ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है। किसी भी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। सी, संविधान धर्म के आधार पर किया जाने वाले भेदभाव को अवैधिक घोषित करता है। डी, उपरोक्त में सभी। तो इसमें से क्या बोला है कि भारत के धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था का मॉडल चुना गया, जो भारत में है धर्मनिरपेक्ष का शासन व्यवस्था है उसका मॉडल चुना गया। इस संबंध में सही कथन क्या है, तो इसमें सही कथन है डी, इसमें हमारा सब सही है डी, ठीक है। किसी धर्म राजकीय बनाया गया नहीं बनाया गया, आज इसमें से बी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया गया था। ए हमारा क्या है, दल बदल रोकने के लिए, ए हमारा क्या है, दल बदल रोकने के लिए। बी क्या है, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाने हेतु। सी क्या बोला है, चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने के लिए। डी हमारा क्या है, दलों के संगठित चुनाव कराने के लिए, ठीक है।
इसमें से हमारा क्या है, दल बदल रोकने के लिए राजनीतिक दलों संबंधी सुधार संविधान संशोधित किस उद्देश्य से किया गया था। तो हमारा ये दल बदल रोकने के लिए, राजनीतिक दल जो है दल बदल करते रहते हैं, उसे रोकने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। तो आपका क्या होगा 11 का हमारा बी, वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन के संबंधित जो है पेड़ कट रहा था, तो उससे क्या चिपको आंदोलन, पेड़ से लोग चिपक जा रहे थे कि पेड़ को नहीं काटा जाए, ठीक है। इसीलिए चिपको आंदोलन क्या है, वन संरक्षण से, यानी पेड़ पौधों के जंगल को बचाने के लिए किया गया था, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है कि लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाए जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है। लंबे चौड़े क्षेत्र में कृषि कौन सी है उगाया, स्थानांतरित कृषि, रोपड़ कृषि, बागवानी कृषि और गहन कृषि। तो हमारा क्या है, रोपड़ कृषि। लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली रोपड़ कृषि जो है, रोपड़ जो है हमारा लंबे क्षेत्रों में किया जा सकता है, लंबे चौड़े उगाई जाने वाली पृष्ठभूमि में कृषि प्रणाली कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणीजात के पतन का सही कारण है। कृषि प्रसार, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, बी बृहत स्तरीय विकास परियोजना, डी क्या है तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण। 13 का हमारा क्या है, हमारा पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या था, निम्नलिखित कौन से टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पतियों एवं प्राणीजात पतन का सही कारण है। पशुचारण, प्रकृति में नुकसान होता है। ईंधन लकड़ियों एकत्रित करना, लकड़ियों को काटना, पेड़ पौधों को नुकसान होता है, वनस्पतियों को। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा है, हमारा महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र हमारा जो है क्या है, जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। कौन सा उद्योग बोला है, एल्युमिनियम प्रगलन, कागज हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया। तो हमारा क्या है, एल्युमिनियम प्रगलन जो है उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, ठीक है, बॉक्साइट को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। तो कौन सी है, ये प्राथमिक है, सी तृतीयक है और बी क्या है, द्वितीयक है और डी सूचना औद्योगिक। क्वेश्चन नंबर फिर पढ़ते हैं, एक वस्तु का अधिकतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र गतिविधि है। प्राथमिक है, द्वितीय है, सूचनात्मक है और तृतीय है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो हमारा क्या है, ए क्या है, हमारा प्राथमिक है। एक वस्तु को अधिकतर प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा, तो प्राकृतिक से प्रथम बार ही प्राप्त किया जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे बनाते हैं कई प्रकार के, ठीक है, वस्तुएं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ऋण से औपचारिक स्रोतों से सम्मिलित नहीं है। बैंक है, नियोक्ता है, सहकारी समिति है, जमींदार है। डी क्या है, जमींदार है। जमींदार क्या है, ऋण के औपचारिक स्रोतों से सम्मिलित नहीं है। जमींदार हो जाए, ऋण के औपचारिक स्रोतों से सम्मिलित नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय, लोगों की स्वास्थ्य, औसत साक्षरता स्तर, उपरोक्त सभी। 18 का हमारा क्या है, सामान्यतः किसी देश के विकास के आधार पर, किसी देश का जो विकास हो रहा है तो उसको किस आधार पे हम उसे व्यक्त किया जा सकता है। तो प्रति व्यक्ति आय, नो। औसत साक्षरता नहीं, प्रति व्यक्ति आय पे हाँ किया जा सकता है। औसत साक्षरता स्तर, लोगों के स्वास्थ्य, तो इन सभी पर, उपरोक्त में से सभी पर। लोगों की आय और प्रति व्यक्ति आय सही होगा तो देश हमारा वो सही होगा, और औसत साक्षरता स्तर सही होगा। लोगों के स्वास्थ्य होना चाहिए, पढ़े लिखे होना चाहिए, सही है हमारा डी, उपरोक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 19, वैश्वीकरण के जीवन स्तर के सुधार पर सहायता पहुंचाई। और वैश्वीकरण के जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है सभी लोगों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के, विकसित देशों के लोगों को उपरोक्त में से
कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या है, सभी लोगों को वैश्वीकरण में जीवन स्तर सुधार की सहायता पहुंचाएगी। वैश्वीकरण में जीवन के लोगों को सुधार की व्यवस्था सभी लोगों को, ठीक है, सभी लोगों को, सभी देशों को निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब इस प्रकार के भी एक दो क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, कारण कथन वाला भी है, इस प्रकार के सुमेलित किया जाएगा। ये क्या बोला है, एक उत्पादक के घटकों को का विवरण देना। एक मार्क उपरोक्त में से इंटरनेशनल भारतीय मानकों का ब्यूरो, और उसमें से क्या है, इसमें उपभोक्ता कल्याण संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को वस्तुओं के स्वभाव को विकसित और बेकरती अनाजों को खाद्य गुणवत्ता और प्रमाण सूचना पाने का अधिकार। इसमें से आपको इसको इसमें सम्मिलित करना है, तो इसको आपको पेन से ऐसे नहीं सम्मिलित करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे उत्तर दिया गया है, उत्तर ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का ए से दिया गया है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। आपको ऐसे करना है, ठीक है, इनको यहाँ पे उत्तर। तो अब यहाँ पर देखिए, ओके, एक उत्पाद के घटकों का विवरण देना, सूचना पाने का अधिकार, उसके बारे में पूरा सूचना आपको देना पड़ेगा, तभी वह व्यक्ति आपका सामान लेगा। तो उसमें क्या होगा, सूचना पाने, यानी ए का 4, इसमें क्या है, ए का 4, ए का 2, ए का 2, ए का 3, एक हमारा 4 है। एक मिनट, अब बी भी देख रहे हैं। बी का एक मार्क क्या है, उपरोक्त कल्याण संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। नो। एजेंसी के वस्तुओं का सेवाओं के मानक विकसित करना। नो। अनाजों और खाद्य गुणवत्ता का प्रमाण, हमारा बी का 3, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1। उपभोक्ता इंटरनेशनल, उपभोक्ता, देखिए उपभोक्ता कल्याण संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, देखिए यहाँ पर सी का 1, सी का 4, सी का 1, सी का 1, देखिए इसमें सी का 1, सी का 1, सी का 1, इसमें सी का 4, ये तो नहीं हो सकता है। ऐसे देखो, हम इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए एलिमिनेट करके आपको हम बता रहे हैं कैसे। इसमें मान लीजिए तुक्का मारना है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को तुक्का कैसे मारा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए का 4 है, ए का 3 है, ए का 2 है, ए का 2, मतलब ए के हिसाब से कौन सा एलिमिनेट हो रहा है, हमारे पास सी और डी नहीं एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन ए हमारा अभी एलिमिनेट हो गया ए का, क्योंकि 50-50 आ रहा है। अब बी का देखते हैं, बी का 3, बी का 3, बी का 4, बी का 3, यानी बी के 3 के हिसाब से हमारा ए पहले से एलिमिनेट हुआ था, ए भी एलिमिनेट हुआ। ठीक है, ए भी एलिमिनेट हुआ, बी का 3 और बी का 3। सी का 4, ठीक है, सी का 4, सी का 1, सी का 1, सी का 1, यानी सी के 1 से आपका किसका ए भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब डी का देखिए, डी का 1, डी का 2, डी का 4, डी का 4। अब देखिए पीछे फिर से देखते हैं, इसमें देखिए खिचड़ी हो गया, फिर से ऊपर पीछे से देखते हैं, पीछे क्या है, डी का 1, डी का 4, देखिए यहाँ पे डी का 1 है, यहाँ पे डी का 4 है, यानी ये दोनों एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए डी का 2, डी का 2, ये हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक पहला मिल गया कारण, यानी पहला ए और बी हमारा सही हो सकता है। सी का 1, सी का 1, सी का 1, सी का 4, ये तो पहले एलिमिनेट हो गया, यानी हमारा ए, यानी हमारा ए और ए दोनों भी बचा हुआ है। बी का 3, बी का 4, बी का 3, बी का 3, देखिए बी का 3 तीन ठोनी में है, यानी हमारा ए और ए एलिमिनेट पहले से हुआ था। ठीक है, पहले से हुआ था ए और ए एलिमिनेट, हमारा बी का 4 इसमें दे दिया है, बी का 3, बी का 3, बी का 4 की वजह से ए भी हमारा एलिमिनेट होगा। अब यहाँ पे देखिए, यानी हमारा 1, 2, 3 सही हो गया है, यानी हमारा परसेंटेज जो है, परसेंटेज 4 में से कितना बढ़ गया, अधिक बढ़ गया। और ए का 3, ए का 2, ए का 2 और ए का 3 और ए का 4, देखिए यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो परसेंटेज के हिसाब से इसका बन रहा है ए का, यानी हमारा ए सही होगा। लेकिन 1, 2, 3 इसमें से क्या हो गया कि हमारा अधिक मिला, यानी ये हमारा ए सही हो गया, यानी हमारा ए सही होगा। यहाँ पे सिर्फ देखेंगे तो सिर्फ ए का बस ए का इसमें गड़बड़ हो रहा है, और इनमें देखेंगे ना, इसमें देखेंगे 50-50 आएगा, लेकिन इसमें से हमारा 3 सही निकला और ये क्या होगा, एक गड़बड़ निकला, तो हमारा ये सही हो गया, हमारा ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे बहुविकल्पी के हिसाब से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे तुक्का मार करके, ऐसे तुक्का मारा जाता है। आपके यदि अगर मान ली क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऐसे तुक्का मारा जाता है। ठीक है, हमारा आपका क्या हो गया, वर्णनात्मक प्रश्न, उत्तर लगभग 80 शब्दों का होगा। हमारा वर्णनात्मक प्रश्न आ गया, तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा कि हमारा 80 शब्दों में लिखा जाएगा। 80 शब्द आप लिखेंगे तो उसको क्या है, एक प्रश्न हमारा 2-2 4 नंबर का है, यानी आपको जो 20 क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर लड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। यानी आपको क्या प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के बारे में लिखना होगा।
अर्थव्यवस्था के प्रभाव पड़ेंगे, यानी एक 2 नंबर इसमें मिलेगा, 2 नंबर प्रभाव का वर्णन जो करेंगे या प्रभाव को लिखेंगे तो उसका आपका 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद या तो अथवा करके, इसमें यही होता है ना, बहुत अच्छा होता है कि इसमें 2 प्रश्न दिया जाएगा। 2 प्रश्न क्या दिया जाएगा, 19वीं सदी के मूर्त संस्कृति प्रसार महिलाओं को पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। इसमें 2 प्रश्न दिया रहता है। तो इसमें एक प्रश्न है, एक प्रश्न है, यानी आपको ये प्रश्न करिए चाहे ये प्रश्न करिए, आपको 4 नंबर। ये प्रश्न करोगे फिर भी 4 नंबर मिलेगा, इसको भी करेंगे फिर भी 4 नंबर मिलेगा। यानी आपको इसको और इसको भी नहीं करना है, दोनों को नहीं करना है। देखिए यहाँ पे अथवा दिया है, या तो इसको करना होगा या तो इसको करना होगा। इन दोनों में से सिर्फ आपको एक प्रश्न को हल करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या हो रहा है, केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलाव को स्पष्ट कीजिए। केंद्र और राज्य को जो है संबंध है, जो उसमें आए बदलाव को स्पष्ट करें, उसका भी को 4 नंबर। इसमें से 2 प्रश्न नहीं दिया गया है, इसमें से आपको 4 नंबर फिक्स है, ठीक है। अथवा करके देखिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया है अथवा करके, इसमें से आपको बेनिफिट यही होता है, प्लस मार्क हमारा यही होता है ना कि आपको 2 प्रश्न दिया रहता है। इसमें सत्ता के 36 ब्यूरो के से क्या आशय है, ठीक है। सत्ता के 36 ब्यूरो से आपको क्या आशय स्पष्ट कीजिए, आपको क्या होगा 4 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या हो रहा है, खनिज के संरक्षण हेतु किन किन प्रयासों की आवश्यकता है और क्या, तो आपको लिखेंगे, ठीक है। आवश्यकता लिखेंगे और क्यों लिखेंगे, तो 2 नंबर, आवश्यकता 2 नंबर और क्यों क्या होगा 2 नंबर। आपको इसमें अथवा करके दिया गया। दूसरा प्रश्न क्या है, दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम हो रही है, ठीक है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं, आज की दृष्टि से इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका। यदि अगर आपको हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे तो हमारा जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप इसको हम सिर्फ आपको प्रश्न भर ही दिखा रहे हैं, ठीक है, प्रश्नों को आप समझा रहे हैं। आप समझे रहेंगे तो आपको जो आएगा बोर्ड पेपर में जाएंगे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को समझना नहीं पड़ेगा, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार पेपर जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन को करना शुरू कर देंगे। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों बाजारों को के एकीकरण से में सहायक रहा है, कथन को स्पष्ट कीजिए। आपको कथन को स्पष्ट करेंगे, वो 4 नंबर का है, ठीक है। आपको इसको क्या होगा, इसमें आपको देखिए अथवा करके भी दिया गया है, आपके विचार से उपभोक्ता को जागरूक होना क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 उदाहरणों को द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे उदाहरण देंगे तो आपको क्या गया, उदाहरण देकर स्पष्ट करेंगे 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। जागरूक क्यों आवश्यकता हो, आपको 2 नंबर मिलेगा, यानी इसमें 2 प्रश्न है। यदि आपको इसको करेंगे 2 नंबर मिलेगा, उदाहरण को भी लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। यदि अगर आप सोच रहे हैं कि इसको हम हल करेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जब से उदाहरण लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, आपको 2 उदाहरण लिखना पड़ेगा, 2 उदाहरण, ठीक है। वर्णनात्मक दूसरा क्या है, उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। आपको उत्तर 150 शब्द में, पहले 80 दिया था, अब क्या हो गया 150 शब्द में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मरियान और जर्मेनिया कौन थे, मरियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व है। मरियान और जर्मेनिया कौन थे, इसके ऊपर आपको 2 नंबर मिलेगा। और किस तरह उन्हें चित्रित किया गया था, इसको क्या महत्व था, चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था, इसको आपको 4 नंबर मिलेगा। यानी इसको करेंगे आपको 4 नंबर मिलेगा, इसको लिखेंगे 2 नंबर में। यदि मान लीजिए मरियान जर्मेनिया कौन थे, इसको आप लिखेंगे सिर्फ आपको 2 ही नंबर मिलेगा। और जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया था इसका महत्व लिखेंगे, आपको 4 नंबर मिलेगा। ये नहीं कि यहीं भर कर दें, इसको नहीं आ रहा है तो इसको नहीं आ रहा नहीं करेंगे, आपको जो 2 ही नंबर सिर्फ मिलेगा, 4 नंबर इसका है, ठीक है। इसमें देखिए एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है कि जो आपका अथवा करके दिया रहेगा। असहयोग कार्यक्रम को कब और किस अधिवेशन में स्वीकृति मिली, गांधी जी ने सहयोग आंदोलन के वापस लेने को क्यों फैसला क्यों लिया। 4 नंबर इस पे इसका मिलेगा। देखिए यहाँ पे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया, इसका आपको लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। असहयोग कार्यक्रम कब और किस अधिवेशन से स्वीकृति मिली, कब लिखेंगे 1 नंबर मिलेगा, ठीक। किस अधिवेशन में स्वीकृति किया, इसको लिखेंगे 1 नंबर मिलेगा। यानी आपका इसमें भी 6 नंबर है, 4 नंबर मिलेगा इसका और 1 नंबर मिलेगा एक कब और किसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बुक क्या है, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र के प्रमुख परिणामों को स्पष्ट कीजिए। यदि लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है लिखेंगे, इसको आपको 2 नंबर मिलेगा, कम से कम इसका 50 वर्ड होना चाहिए, 2 नंबर यानी 50 वर्ड। अब उसके बाद 50 या 80 वर्ड होना चाहिए। लोकतंत्र के प्रमुख परिणामों को स्पष्ट कीजिए, परिणामों को जो है स्पष्ट करेंगे तो उसको क्या होगा 4 नंबर मिलेगा, यानी 50 वर्ड तक आपका 2 नंबर वाला लिख देंगे।
और उसके बचा वाला क्या लिख करेंगे, अब लोकतंत्र के प्रमुख परिणामों को स्पष्ट करेंगे, 4 नंबर मिल जाएगा। इसमें ऐसे अथवा करके दिया है, राजनीतिक दल का अतः स्पष्ट कीजिए वर्तमान परिक्षेप ठीक में इनके समझ प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं, तो इसको लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिलेगा और 4 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे भी है, ठीक है। 7 ऐसे भी, भूमि संसाधन से तात्पर्य क्या है, संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों से किया जाता है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। या तो अथवा जल दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारणों को लिखिए, आपको इसका भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6-7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा भी ऐसे है, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों को उदाहरण दीजिए और उसके बाद उदाहरण दीजिए और स्पष्ट कीजिए कि तृतीय क्षेत्र के किस प्रकार की प्राथमिक द्वितीय के क्षेत्रों को सहायता करता है, ठीक है। इसका भी आपको 4 नंबर 6 नंबर का है और उसमें अथवा करके क्या दिया गया है कि विकास के ऋण भूमिका का विश्लेषण करते हुए ऋण की 4 प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए, इसको भी आपको करना है। अब हमारा आ गया मानचित्र संबंधित प्रश्न, मानचित्र संबंधित प्रश्न में आ गया, ठीक है। मानचित्र संबंधित प्रश्न 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का मानचित्र संबंधित प्रश्न इतिहास का है, ये क्या है, इतिहास का है। हमारा ये जो है ना पेपर लंबा इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि इसमें हमारा इतिहास भूगोल सब कुछ होता है, 3 सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। तो इतिहास का हमारा ये निर्देश दिए गए मानचित्रों में निम्न स्थानों को भरे, 1/2 यानी आधे स्थान को भरेंगे, आधे अंक मिलेंगे। अंक सही उत्तर पर, आधे अंक सही स्थानों को अंकित करने पे, यानी आपको स्थानों को भरेंगे, सही उत्तर लिखने पर आपको आधा नंबर मिलेगा। अब सही अंक सही स्थानों पर, सही स्थान पर भरेंगे फिर भी आधा नंबर, आपको एक मानचित्र मिलेगा, ठीक है। वह स्थान जहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो आप क्या करें, आपको एक मानचित्र मिलेगा, आपको मानचित्र मिलेगा। हमारे पास मानचित्र नहीं है ना, ये आपको दिखाते, आपको छोटा जैसे पेपर है ना हमारा, ऐसे ही छोटा सा हमको मानचित्र मिलेगा, ठीक है। मानचित्र मिलेगा, आपको क्या होना है, उन मानचित्रों में आपको अंकित करना होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे मानचित्र है, मान लीजिए मानचित्र है, तो आपको क्या आएगा, वह स्थान जहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो हमारा जो है मानचित्र में है, जहाँ से प्रारंभ हुआ था तो उसको वहाँ पे ऐसे टिक करेंगे, टिक करे के बाद ऐसे लिखेंगे उसका नाम, ठीक है, नाम लिखेंगे। तो उसके लिए क्या, सही स्थान पर, जहाँ पे सविनय अवज्ञा सही स्थान पर करेंगे, ठीक है, सही स्थान पर टिक मारेंगे, उसका आधा नंबर मिलेगा। सही स्थान का नाम लिखेंगे, उसका आधा नंबर मिलेगा, यानी आपको 1 नंबर मिलेगा। कब मिलेगा, सही स्थान पे लिखेंगे और सही नाम। दूसरा क्या है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था, वह स्थान जहाँ जलियांवाला हत्याकांड, नक्शे पर क्या करेंगे, मानचित्र पर सही ऐसे स्थान टिक करेंगे, उसका आधा नंबर जहाँ लिखेंगे वह उसका आधा नंबर मिलेगा। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इसका आपको सही अगर स्थान अंकित करेंगे उसका आधा नंबर मिलेगा और सही आंसर लिखेंगे, नाम सही लिखेंगे और उसका आधा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, क्वेश्चन जो हमारा 9 था उसका ये पार्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारे 9 का ये पार्ट है, क्योंकि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों में मानचित्र कार्य विकल्प के रूप में आपको जो है दृष्टिबाधित जो नहीं देखा हुआ है, नहीं देख सकता है, उसके लिए वो मानचित्र पर तो अंकित नहीं कर सकता है, उनके लिए क्वेश्चन उनके लिए दिया गया है। भूगोल 9 का बी, ये हमारा 9 का क्या था, इतिहास था। ये 9 का हमारा बी क्या है, भूगोल आ गया। निम्नलिखित को भारत के की दिए गए मानचित्र को चिन्हों द्वारा नाम सहित सही नाम तथा सही चिन्ह हेतु आधा अंक मिलेंगे। वही बात यही है, जो इसका बात ये था, बात वही है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है हमारा, असम का एक राष्ट्रीय पार्क चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। यानी इस प्रकार में जैसे देखिए, जहाँ पे मानचित्र में आपका सही उत्तर मिल जा रहा है, वहाँ पे आपको ऐसे चित्र बनाएंगे, उसमें क्या था, ऐसे टिक मार करके देखें, वह स्थान दिए गए स्थानों को सही स्थानों पर, तो उसमें टिक मारना था। अभी इसमें वह असम के एक राष्ट्रीय पार्क चिन्ह द्वारा नाम सहित, अगर असम के राष्ट्रीय पार्क इसको करें तो इसको आपको आयत बनाना पड़ेगा, आयत बना करके जैसे बना हुआ है उसमें आपको तब फिर यहाँ पे ऐसे नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बगल के नाम या तो इसी में आपको नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आगे बढ़ते हैं, हमारा दो क्या बोल रहा है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक
एक पतंग चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाया, आदि का चिन्ह लिखेंगे। अब जो चिन्ह का इस प्रकार से त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, त्रिभुज बना करके ही दर्शाएंगे। अब फिर नाम लिखेंगे। उत्तरी भारत में स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। अब यहाँ पे ऐसे करने के बाद इसमें देखिए यहाँ पे ऐसे 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 करके उसे कोई देखिए यहाँ पे बना हुआ है, तो ऐसे करके चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है। चिन्ह द्वारा चिन्ह बनाएंगे, सही स्थान पर बनाएंगे तो आधा नंबर मिलेगा, सही नाम लिखेंगे आपको आधा नंबर मिलेगा। दक्षिणी भारत की एक नदी बनाएंगे तो ए वाला चिन्ह आपको दर्शाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको चिन्ह बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके आपको चिन्ह नाम लिखेंगे तो आपको सही अंक मिलेगा। उत्तर भारत में स्थित चावल उत्पादन क्षेत्र है, चावल उत्पादन क्षेत्र में ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे, आधा आधा नंबर मिलेगा। केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए तो 9 का देखिए भी हमारा दृष्टिबाधित, यानी दृष्टिबाधित क्षेत्र के लिए ना सिर्फ क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका अंतर चित्र द्वारा नहीं दर्शाएगा, क्योंकि अगर उनको देख ही नहीं रहा है, जब दिखाई नहीं दे रहा है तो आप कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये तो आपको हमने बताया समाज विज्ञान का मॉडल पेपर है। तो आप इसमें से आपका 30 से जो है, इसमें से आपका जो हम पहले ही बताए थे आपको 30 से, ठीक है, 30% से 40% आपको पक्का आएगा। तो आपको बोर्ड एग्जाम में दिया 95% लाना है, ठीक है, 95% लाना है, या तो 90% प्लस लाना है। तो आप क्या करेंगे, 5 ईयर्स का, ठीक है, 5 ईयर्स का आपका मॉडल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 5 से 10 आपका 5 से 10 15 जितना हो सके उतना क्या करेंगे आप, ऐसे जो मॉडल पेपर है उसका जो क्या होगा उसको वीडियो देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। इसमें से क्या होगा आपका 30 से 40% पेपर आता है, ठीक है। तो हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। आपको किस प्रकार के किस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए और पेपर सॉल्व चाहिए, ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।